हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। जीके एसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र सिलेबस में हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1-2 यूनिट्स कंप्लीट करे हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में जाके आप सभी लेक्चर्स चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। लेट अस गेट स्टार्ट। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? जब अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या जब अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है ड्यू टू सम ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस सच एज CFCs। ये कुछ ऐसे गैसेस है जिनसे अर्थ में टेम्परेचर बढ़ जाता है। बाद में इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ जाते हैं ऑन ह्यूमन्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। तो सिंपली यू शुड रिमेंबर दैट इंक्रीज इन अर्थ्स टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस gases such as CO2 and other pollutants called as global warming। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे cause of global warming, there are many cause of global warming, some are man-made and some are natural। पहले हम बात करेंगे man-made जो काजेज़ है ग्लोबल वार्मिंग के, वो कौन कौन सा काज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सच एज यूज़ ऑफ व्हीकल्स, जो हम व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए या कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो व्हीकल जो पोल्यूटेंट छोड़ते हैं दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर टॉक्सिन्स इनटू एटमॉस्फेयर। तो रिजल्ट क्या होता है? इनसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है विच लेड टू ग्लोबल वार्मिंग। जो दूसरा काज है दैट्स डिफॉरेस्टेशन। आप सबको पता ही है प्लांट्स हमारे लिए बहुत ही अहम है, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। प्लांट का जो काम होता है दैट्स टू रिलीज ऑक्सीजन एंड टू टेक कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होता है हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस में रहता है। जब हम फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं, ट्रीज़ को काटते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, जब फॉरेस्ट्स को डिप्लीट किया जाता है तो बाद में इसका जो इम्पैक्ट होता है दैट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। और एक काज है दैट इज CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हम अपने घरों में रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स इस्तेमाल करते हैं। ये गैस उन्हीं चीज़ों से निकलता है। ज़्यादातर ये इफ़ेक्ट ओजोन लेयर को करता है। ओजोन लेयर का जो काम होता है दैट्स टू प्रोटेक्ट अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस दैट कम्स फ्रॉम सन। जब ओजोन लेयर पे असरात पड़ेंगे तो रिजल्ट इज इंक्रीज टेम्परेचर। और एक काज है दैट इज इंडस्ट्रियल कॉज। फैक्ट्री से बहुत सारे हार्मफुल एमिशंस रिलीज होते हैं, ये भी एक काज है फॉर इंक्रीजिंग अर्थ टेम्परेचर। इसके अलावा एग्रीकल्चर काज, बहुत सारे कंट्रीज में कुछ ऐसे फार्मिंग हो रही है जो कि प्रोड्यूस करते हैं CO2 मीथेन गैस। इसकी वजह से भी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बिसाइड्स ओवर पॉपुलेशन इज अनदर काज फॉर ग्लोबल वार्मिंग। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ जाती है, फॉरेस्ट पे असरात पड़ते हैं, बाद में वही असरात क्लाइमेट पे पड़ते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। अगर हम नेचुरल काज की बात करेंगे, वॉल्केनिक एरप्शंस होते हैं ड्यू टू एश, स्मोक, एमिशंस आल्सो इफेक्ट्स क्लाइमेट, रिजल्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। वाटर वेपर्स भी एक कॉज है। जो वाटर बॉडीज़ होते हैं, वाटर बॉडीज से बहुत ज़्यादा वाटर इवापरेट होता है, तो वाटर वेपर्स भी एटमॉस्फेयर में ऐड होती है। बाद में ये भी एक काज बनता है टू इंक्रीज टेम्परेचर। और एक काज है दैट्स मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट। ये एक लेयर होती है बिलो अर्थ सरफेस, इसमें कुछ गैसेस ट्रैप होते हैं, लेकिन ये जो लेयर होती है ये फ्रोजन होती है। जब ये मेल्ट होती है तो बहुत सारे गैसेस रिलीज होते हैं, ये भी एक वजूहत बनता है फॉर इंक्रीजिंग द अर्थ टेम्परेचर। और एक काज है दैट्स फॉरेस्ट फायर। कभी कभार फॉरेस्ट में आग लग जाता है, दैट आल्सो बिकम द कॉज फॉर ग्लोबल वार्मिंग। लेट अस सी द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। द फर्स्ट वन इज राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट्स इकोसिस्टम्स पे ये इम्पैक्ट करता है, क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट करता है, डिजीज़ बढ़ जाती है, हाई मोर्टेलिटी रेट, लोग ज़्यादा मरते हैं ड्यू टू फ्लड, सुनामीज एंड अदर नेचुरल क्लाइमिटीज़।
ये कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स है ग्लोबल वार्मिंग के। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होती है? क्लाइमेट चेंज मीन्स अनडिजायरेबल चेंज इन करंट क्लाइमेट ड्यू टू सेवरल नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। कुछ ऐसे चेंजेस करंट क्लाइमेट में जो कि डिजायरेबल नहीं है, ऑकर्स ड्यू टू नेचुरल। कभी कभार ये अनडिजायरेबल चेंजेस नेचुरल प्रोसेस से भी होती है और कभी कभार ह्यूमन एक्टिविटीज से क्लाइमेट में चेंजेस आती रहती है। हाउ क्लाइमेट चेंज हैपन्स, तो क्लाइमेट में किस तरह चेंजेस आती है? अगर हम मॉडर्न दौर की बात करेंगे, लोग चाहते हैं उनके पास स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग हो, सिक्योरिटी हो, कंफर्ट हो। इस जद्दोजहद में वो क्या करते हैं? दे पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन नेचर और जो रिजल्ट निकलता है दैट्स क्लाइमेट चेंज। फॉर एग्जाम्पल, कोई चाहता है अमीर बनना, वो एक फैक्ट्री को सेटअप करता है, तो फैक्ट्री में गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन्स इंस्टॉल होते हैं। बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसे भी होते हैं जिनसे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है। तो यही कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे क्लाइमेट में चेंज आती है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस आर ग्रीन हाउस गैसेस, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशंस, वॉल्केनिक इरप्शंस, ट्रांसपोर्टेशन, फैक्ट्रीज एट्सट्रा। ये कुछ ऐसे काजेज है जिनसे क्लाइमेट चेंज होती है। तो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे कौन से एफर्ट चल रहे हैं फॉर कंट्रोलिंग क्लाइमेट चेंज? तो यहाँ पे हम कुछ पैनल्स एज वेल एज प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। फर्स्ट वन हियर इज दैट्स IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इट इज़ अ बॉडी ऑफ UN एस्टैब्लिश्ड इन 1988। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट्स जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इस बॉडी में 195 मेंबर स्टेट्स है और जो करंट चेयरपर्सन है दैट्स जिम स्केयर। तो IPCC जो ये इंटर गवर्नमेंट पैनल है, बॉडी है UN की, इस पैनल का काम क्या होता है? ये एक कंप्रहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के फ्यूचर रिस्क कौन से होंगे, क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। बाद में वही रिपोर्ट्स कंट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाता है ताकि अकॉर्डिंगली वो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड पॉलिसी फ्रेम कर सके। तो अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करेंगे, IPCC का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है दैट्स लेटेस्ट रिपोर्ट इज 6th लेटेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट 2023। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है दैट इज 6th लेटेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट 2023। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जामिनेशन में, IPCC का लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? दैट इज 6th लेटेस्ट असेसमेंट रिपोर्ट 2023। इसके अलावा इस टॉपिक में हमें और भी कुछ एग्रीमेंट्स, प्रोटोकॉल्स, पैनल्स डिस्कस करने हैं सच एज UNFCCC, पेरिस एग्रीमेंट, ISA, NAPCC, GCF, कायोटो प्रोटोकॉल। तो ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर के साथ साथ अगर आप मॉक टेस्ट्स भी देना चाहते हो तो JK करियर स्टडी JK क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हम डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट्स MCQs अपलोड कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको टाइम है तो आप मॉक टेस्ट्स भी दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।